हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड GMRC लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। यहाँ पे से मल्टीपल जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर है तो यहाँ कम्प्लीटली एलिजिबल है। सैलरी आपको 50,000 पर मंथ मिल जाएगी। एक बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए। जो लोग इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे जॉब अपडेट्स लाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे रेगुलर जॉब अपडेट्स मिल जाती हैं। बाकी आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। लिंक सीधे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक PSU है। यहाँ पे से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जो कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 साल का आपकी सर्विस रहने वाली है। शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ वक्त के लिए है, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा, परमानेंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं होता है कि 5 साल से ज़्यादा भी सर्विस एक्सटेंड करेंगे। ऐसा अक्सर नहीं होता है, बहुत कम रेयर केस में हो भी जाता है, लेकिन वैसे नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप किसी भी कंपनी में संविदा में आप ओल्ड होते जाते हो, आपके रेगुलर होने के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। और अक्सर PSUs चाहती नहीं है कि उनका कोई आदमी जल्दी रेगुलर हो, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में बीच में एक दिन का ब्रेक दे देती है। और अगर कंटिन्यू सर्विस होती है, जैसे कि 3 साल की या 5 साल की, तो 5 साल के बाद हटा ही देती हैं, रेगुलर नहीं करती हैं। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, पोस्टें बहुत सारी हैं। वैकेंसीज तो वैसे कम है, नंबर ऑफ वैकेंसी तो कम है, लेकिन पोस्टें काफ़ी सारी हैं। पोस्ट है, पहले सर्वेयर की पोस्ट है। सैलरी 33,000 से 1 लाख के बीच में रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट 1। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। सर्वे में होना चाहिए, सर्वे ऑफ बिल्डिंग्स। इसी के अलावा आपके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। सर्वे वर्क यानी कि टोटल स्टेशन बिल्डिंग्स का, रेल का, ये सब करना आना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 28 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है इंजीनियर सीनियर ग्रेड और जूनियर ग्रेड में, यानी कि JEE की वैकेंसी है। सैलरी 30,000 से लेके 1,10,000 सीनियर इंजीनियर में, और जूनियर इंजीनियर में 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच में रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट दोनों के लिए एक एक है। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। इसी के अलावा सीनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर बिल्डिंग्स में है, वायाडक्ट्स में है, ब्रिजेस में है, वर्कशॉप्स में है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपने मेट्रो रेल डक्ट्स, वायाडक्ट्स, इन सब में काम कर रखा है, तो यहाँ पे आप लोग को प्रेफरेंस दी जाएगी। मैक्सिमम एज में 28 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर सिविल अलाइनमेंट फॉर सूरत प्रोजेक्ट। सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000। नंबर ऑफ पोस्ट 1। BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। इसी के अलावा मिनिमम 2 ईयर्स यहाँ पे आपको जो ग्रेड पे है 35,000 से लेके 1,10,000 के बीच में होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट कंपनी में है तो मंथली की अप्रॉक्स CTC आपकी 60,000 के आसपास होनी चाहिए। एज लिमिट 32 ईयर्स रखी गई है। बाकी फिर मैनेजर सिविल सेफ्टी की है, 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में यहाँ पे आपकी सैलरी। नंबर ऑफ पोस्ट 1। BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। फिर AGM एडल जनरल मैनेजर के लिए पोस्ट है, बहुत हाई पोस्ट है, मिनिमम 18 ईयर एक्सपीरियंस है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है जो बढ़ता जा रहा है, और हमारी जो मैक्सिमम जो व्यूअरशिप है वो मिनिमम एक्सपीरियंस वालों की ही है। और बाकी अगर कुछ जनरल बातों के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर आपके पास रेलवे प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी के अलावा आप पिछले 3 साल से गुजरात स्टेट में काम कर रहे हैं, या फिर अगर आपको गुजराती लैंग्वेज आती है, उस केस में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो आपकी कंडीशंस हैं, जनरल कंडीशंस, तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट जॉब रहने वाली है। आपको इसी के अलावा अपना फॉर्म 16 यहाँ पे भेजना पड़ेगा, जो कि आपकी कंपनी है, वहां से अपना फॉर्म 16 आप लोग मंगवा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मिनिमम 3 से लेके 5 साल का रहेगा। इसी के अलावा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खत्म कर दिया जा सकता है 30 डेज की नोटिस देके। ये खैर हर एक में होता है। इसी के अलावा आपको सिलेक्शन प्रोसीजर सीधे आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए ही बुलाया जाएगा। अप्लाई करने के लिए इसकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा।
इसी के अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको भेज देना है इस एड्रेस पे, ठीक है। लास्ट डेट 18 अप्रैल है। इंटरव्यू का टाइम और वेन्यू जब सेलेक्ट हो जाओगे तब आ जाएगा मेल आईडी पे। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी।